Hello students, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 11, One Country and Many Festivals. Let us start now this chapter. First of all, reflects India home to people to all major religion of the world and speaking more than 100 languages. Is a land renowned for its unity in diversity. भारत ही ऐसे बहुत सारे प्रदेशों का घर है जिसमें लगभग 100 से भी ज़्यादा भाषाओं को बोला जाता है और क्योंकि है भारत ही एक ऐसा देश है जो विविधताओं में एकता का देश है. द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज द विटेस्ट इन द रिचुअल्स एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशंस ऑफ द फेस्टिवल. यहाँ तक कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर एकता को लेकर, बुद्धिमत्ता को लेकर नए अपने तरीके से त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं. रूटेड इन द डीप इंडियन कल्चर हेरिटेज. यहाँ तक कि भारत ही एक ऐसी रूटेड है, मतलब एक ऐसी जड़ है. दीज फेस्टिवल सिग्निफाई इंडियन नेशन विच इज कलरफुल, डायनेमिक, रिच एंड द वाइब्रेंट. जो हमारे त्योहार को एक नई दिशा देती है, चाहे वो रंगों के द्वारा, चाहे वो डायनेमिक, रिच एंड वाइब्रेंट के द्वारा नई तरीके से हमारे भारत से एक नई दिशा दिखाते, एक नई राह दिखाती है. वो केवल एक भारत है. Let us start now this chapter. All the states and the union territory in the country have their own unique festivals. सभी राज्यों में केवल सभी राज्य और संघ में जो भी हमारे जो देश है वो एक यूनिक फेस्टिवल्स का देश है. But they are all the connected through and the invisible thread of the unity. सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े होने के कारण वो सभी अपने अपने त्योहार मनाते हैं. Which makes it the incredible India. यही यूनिटी ही हमारे भारत को इनक्रेडिबल इंडिया बनाती है. They have harvest festival are celebrated in different parts of the country. हमारे देश में भिन्न तरीके से जब क्रॉप्स का हार्वेस्ट किया जाता है, फसल बोई जाती है, तो सभी अपने राज्यों के अपने त्योहार सेलिब्रेट होते हैं. Though they are the celebrated in the different point of time. जैसे समय बीतता जाता है सभी स्टेट्स की, सभी यूनियन टेरिटरीज की अपनी फेस्टिवल होते हैं. दे सिंबलाइज द हैप्पीनेस. जो हमें बताते हैं क्या सिंबलाइज करते हैं फेस्टिवल? हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस, कल्चर अवेयरनेस ऑफ पीपल आफ्टर द फर्स्ट यील्ड ऑफ द क्रॉप इज हार्वेस्टेड. जब साल की पहली फसल बोई जाती है तो एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट की जाती है. विजिटर एंड द टूरिस्ट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री. यहाँ तक कि बहुत देश विदेश से बहुत लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, इस त्योहार का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं. एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिजॉइस एंड व्हाइल विटनेसिंग एंड द पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेलिब्रेशन. और बड़ा चढ़कर लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने आनंद उठाते हैं. लेट्स हैव अ क्विक ग्लैंस एट द सम ऑफ दीज फेस्टिवल. यहाँ पर ऐसे कुछ त्योहार हैं जिनको हम आपके सामने डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है मकर संक्रांति. इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट सेलिब्रेटेड हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ द कंट्री. यह सबसे पुराना और प्राचीन त्योहार है जिसे हमारे देश में मनाया जाता है. इट मेक्स द सन अराइवल इनटू द ज़ोडिएक साइन ऑफ द मकरा कैप्रिकॉर्न. जब सबसे पहले सूर्य मकर राशि पर आता है तो यहाँ पर मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है. द हिंदू लोगों का ऐसा मानना है कि दिस फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ एन अनफेवरेबल और द बैड फेजेस एंड द यूजर्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ होली फेज. यहाँ तक कि उन लोगों का ऐसा मानना है कि हमारे ऊपर जो भी भारी संकट थी, परेशानियां थी, अब उन सब का अंत हो गया है और एक नए सूरज का आगमन हुआ है जो मकर राशि पर है. इसलिए इस त्योहार का नाम मकर संक्रांति रखा गया. दो दिस फेस्टिवल इज मेनली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ इंडिया. मुख्य रूप से यह पश्चिमी भारत में मनाया जाता है. पीपल इन गुजरात, केरला, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल in particular celebrated in this festival the fresh crops with bonfires. यहाँ तक कि इन सभी स्टेट्स में इस त्योहार को मनाया जाता है. इस दिन कुछ लकड़ियों को जलाया जाता है और त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है.
कार्निवल्स, म्यूजिक, डांस एंड काइट फ्लाइंग, इस दिन कुछ लोग इसे एक ट्रेडिशनल तरीके से कुछ एक अपना पारंपरिक गाना गाकर या फिर पतंग उड़ाकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द डिफरेंट स्टेट। यह जो सेलिब्रेट किया जाता है इसे डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट तरीके से किया जाता है और इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे उत्तरायणा इन गुजरात, माघी इन पंजाब, मघा साजी इन हिमाचल, किचैरी उत्तर प्रदेश और पोंगल इन साउथर्न state. Many delicious sweets food made from the sesame in the jaggery are the main attraction of the Makar Sankranti festival. यहाँ पर मुख्य रूप से जो मीठा भोजन तैयार किया जाता है वो क्या है? सीजम एंड द जैगरी। यहाँ का मुख्य भोजन इस त्योहार का मुख्य स्वीट्स है। इन उड़ीसा पीपल प्रिपेयर मकर चोला राइस बाय मिक्सिंग अनकुक्ड न्यूली हार्वेस्टेड राइस। उड़ीसा में जब सबसे पहले इस त्योहार को मनाया जाता है जो उनकी पहली फसल होती है चावल की, उसके द्वारा जो चावल की जस्ट लाइक ए खीर, जैसे खीर बनाते हैं उसी तरह से चावल से एक स्वीट डिश तैयार की जाती है जिसे उड़ीसा में मकर चोला के नाम से जाना जाता है। न्यूली फिर उसके बाद जो नई फसल बोई जाती है राइस, बनाना, कोकोनट, जैगरी, सीजनी, रसगोला, खादी, लिया एंड द चीना पुडिंग्स फॉर द ऑफरिंग ऑफ गॉड एंड गॉडेस। In Sun Temple, Konark, thousands of the devotees gather to see the northward annual seeing of the sun। यहाँ तक कि कोणार्क के सन टेम्पल सूर्य मंदिर में भी हजारों सालों से इस सूर्य भगवान की देवता इसी दिन ही की जाती है, जो एक त्योहार के रूप में पूजा की जाती है। On the occasion, spiritual rituals are also carried out from the deities in the temple of Lord जगन्नाथ पुरी। और लॉर्ड जगन्नाथ पुरी में इन देवताओं की मूर्तियों के बहुत बड़े एक रैली निकाली जाती है जिसमें कई दिनों तक लगातार पूजा और एक त्योहार की तरह उसको सेलिब्रेट किया जाए। फिर आता है हमारा लोहड़ी। इट इज सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्टेड फेस्टिवल इन पंजाब। जब सबसे यह लोहड़ी कब मनाई जाती है? पंजाब में मनाया जाना फसल के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्योहार है जो पंजाब में मनाया जाता है। द नाइट बिफोर मकर संक्रांति, मकर संक्रांति से पहली रात इट इज मार्क्ड बाय द ट्रेडिशनल डांस। इस दिन वो अपना पंजाबी डांस करते हैं एंड म्यूजिक और गाना बजाते हैं। इट इज सिंगल्स द कंक्लूजन ऑफ द विंटर सीजन। यह हमें संकेत देता है कि अब सर्दियां खत्म हो चुकी हैं। फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड पीपल्स इन द नेबरहुड गैदर अराउंड बॉनफायर टू किल द विंटर चिल। यहाँ तक कि उस सर्दी को, ठंड को कम करने के लिए एक बॉनफायर, एक आग जला दी जाती है और उसके चारों तरफ फ्रेंड्स, नेबर्स और सब रिलेशन सब इकट्ठा होते हैं और उसके बॉनफायर के चारों तरफ डांस करते हैं, गाते हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। Corns and the nuts to express their delight and the appreciations for the grand harvest of the sugarcane crops। जब क्या होता है यहाँ पर फसलें बोई जाती है जैसे कॉर्न और नट्स, मक्का और भुट्टे की जो फसल होती है इस दिन मतलब इस उपलक्ष्य में जब मक्का और भुट्टे की फसल निकाली जाती है, इस उपलक्ष्य में पंजाब में लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है और एक दूसरे को लोग खाने के लिए इस त्योहार पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पीपल साइन द पंजाबी ट्रेडिशनल सॉन्ग सुंदर मुंदरिया इन चौरस वन द फेस्टिवल्स मेन अट्रैक्शन। यहाँ तक कि ये ऐसा फेमस त्योहार है जो बहुत हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है पंजाब के लोग को। जब पंजाब के लोग इस त्योहार को मनाते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है, तो हमारा भी मन करता है कि हम इस बॉनफायर में ऐड हों और क्या करें और इस फेस्टिवल को एंजॉय करें। नेक्स्ट है बिहू। बिहू इज अ सेट ऑफ द 3 इम्पोर्टेंट एज फेस्टिवल इन असम। बिहू असम में मनाया जाने वाला एक ऐसा ही त्योहार है। बोंगली और द मग बिहू ऑब्जर्व इन जनवरी। भोगाली और मग बिहू जनवरी में मनाया जाता है एंड द रंगोली और द भोंग बिहू ऑब्जर्व इन अप्रैल एंड द कोंगाली एंड द काती बिहू ऑब्जर्व इन October every year. To celebrate different activities, यह भिन्न तरीके से मनाया जाने वाला त्योहार है रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, जो कृषि को ही बताता है।
कृषि से संबंधित है, लेकिन 3 तरीके से इस बिहू को मनाया जाता है। बिहार में, असम में 3 तरीके से बिहू को मनाया जाता है। जैसे जनवरी में तो मगह बिहू, और अप्रैल में भोग बिहू, और कथक बिहू किसमें, अक्टूबर के सीजन में मनाया जाता है। भोगा बिहू इज द सोइंग फेस्टिवल। भोगा बिहू की शुरुआत तब होती है जब उसमें फसल को बोया जाता है। कथी बिहू में जब फसल पककर के तैयार हो जाती है तब कथी बिहू मनाया जाता है। और जब वर्शिप ऑफ द प्लांट एंड द क्रॉप्स एंड द एनिमिस्टिक फ्रॉम द फेस्टिवल, और इसमें फसलों की पूजा की जाती है जिससे हमारी फसल की एग्रीकल्चर भगवान हमारी फसल को नष्ट ना कर दें। व्हाइल भोगली बिहू इज हार्वेस्टेड फेस्टिवल, और जब भोगली बिहू मनाया जाता है जब उसको हार्वेस्ट काटा जाता है। ठीक है, द फेस्टिवल और द मगह बिहू और द भोगली बिहू इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड अग्नि एंड लॉर्ड ऑफ फायर। ये जो मगह बिहू और भोगली बिहू है, ये भगवान अग्निदेव को समर्पित की जाती है। वेर है जैसे द फेस्टिवल ऑफ द मकर, जैसे मकर संक्रांति सूर्य भगवान को इंडिकेट करती है, उसी तरह मगह बिहू, भोगाली बिहू अग्निदेव को समर्पित की जाती है। भोगा बिहू आल्सो कॉल्ड रोंगाली बिहू सेलिब्रेट द स्प्रिंग फेस्टिवल्स एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एजनी न्यू ईयर। मतलब असम में जब भोगाली बिहू मनाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो जैसे वो अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हो। मतलब उनका जो ईयर चेंज होता है वो भोगाली बिहू से होता है। भोगाली बिहू कम्स फ्रॉम द वर्ड भोग। भोगाली बिहू जो शब्द है वो भोग से निकला है, दैट इज ईटिंग एंड एंजॉयमेंट, जिसे खाओ और आनंद लो। इट इज द हार्वेस्टेड पीपल फेस्टिवल एंड द मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। जब फसल की कटाई की जाती है और जब इसका सीजन का अंत होता है तो तब यह भोगाली बिहू मनाया जाता है। द ट्रेडिशनल कम्युनिटी फीस्ट उरुका किक्स ऑफ द फेस्टिवल ऑफ द नाइट बिफोर द फेस्टिवल। इस दिन पूरी रात यह त्योहार मनाया जाता है। ऑन दिस डे पीपल इरेक्ट मेक्स हिफ्ट हर्ट्स नोन एज द मीजी फ्रॉम द बैम्बू लीव्स। और फिर उस दिन में लोग नई नई डिश बनाते हैं जैसे मीजी, जिसे बैम्बू लीव से बनाया जाता है। हे एंड द थ्रेचेस द कम्युनिटी फीस्ट इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द मीजी। सभी समुदाय मिलकर इस मीजी को बनाते हैं और एक दूसरे के साथ फेस्टिवल एंजॉय करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मीजी इज बर्न टू द एशेस एंड द एशेस आर डिस्क्राइब्ड ऑन द फार्मलैंड्स टू इंक्रीज फर्टिलिटी। फिर उस मीजी से बनी जो राख होती है उस राख को पूरे खेतों में बिखेर दी जाती है, जिससे ऐसी आशा मानी जाती है कि फिर से नए फसल की शुभारंभ किया जाएगा। द ग्रुप्स ऑफ द लोकल वीमेन वेयरिंग द मैग्निफिकेंट मक्तर्स डांस एंड द सिंगिंग जॉय। यहाँ तक कि कम्युनिटी में, समुदाय में जो औरतें होती हैं वो एक अपना आकर्षित कपड़े पहनती हैं और मस्कट डांस करती हैं, जो इस फेस्टिवल का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। पीपल परफॉर्म देयर ट्रेडिशनल फोक डांस बिहू। यहाँ तक कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस करते हैं बिहू एंड इंजॉय वॉचिंग बुल फाइट्स। और यहाँ पर बड़ा मज़ा आता है जब बुल फाइट्स को देखने के लिए वहाँ पर बुल फाइट्स भी की जाती है, बर्ड बैटल्स होते हैं एंड ईटिंग सुंगा पिथा, तिल पिथा एंड लारू। और इन जो डिशेस जो खाने में वहाँ पर बनते हैं वो बनते हैं तिल पिथा एंड लारू। इन सब चीज़ों को बनाया जाता है और इस दिन फेस्टिवल का एंजॉयमेंट किया जाता है। फिर बंगाला, इट इज़ द सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्टेड फेस्टिवल इन असम। यह भी असम में की ही हार्वेस्टेड फेस्टिवल है जिसका नाम है बंगाला। एंड द मेघालय बाय द गारो ट्राइब्स टू मेक द रेवल ऑफ द विंटर। मेघालय की जो जनजाति है जब सर्दियों में आती है तो यह असमिया की बंगाला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। द गारो पीपल परफॉर्म ऑन द 100 ड्रम्स। जो गारो लोग होते हैं, मेघालय के गारो जनजाति है, वो लगभग 100 ड्रम को एक साथ पीट करके अपनी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जो वर्शिप द सन गॉड, जो सूर्य भगवान को, इसमें वह सूर्य भगवान की पूजा करते हैं।
वेयरिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल क्लॉथ, यहाँ तक कि सभी अपने ट्रेडिशनल क्लॉथ पहनते हैं। वी मस्ट डांस, औरतें डांस करती हैं, गाती हैं, जबकि आदमी राइमिकली प्लेस देयर फिंगर्स ऑफ द ट्रेडिशनल, जबकि आदमी अपने हाथों के द्वारा उस ड्रम को बजाते हैं। द फेस्टिवल इज नोन फॉर इट्स म्यूजिकल एक्सट्रावेंजेस विद ड्रम्स, यहाँ तक कि यह त्योहार ऐसा लगता है मानो यह ड्रम को बहुत अच्छे राइम्स में बजाने वाला एक त्योहार है। इस दिन यहाँ पर लोग फ्लूट्स भी बजाते हैं, गॉन्ग्स विच द मेक इट स्पेशली, वह समय विशेष रूप से यहाँ पर ड्रम, फ्लूट और गॉन्ग्स को भी बजाया जाता है। नोकाई वर्शिप ऑफ द फूड ग्रेन्स, नोकाई यहाँ पर जब अनाज निकाला जाता है तो यहाँ पर एक यहाँ पर त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है जिसे कहते हैं नोकारी। इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द वाइडेस्ट सेलिब्रेट हार्वेस्टेड फेस्टिवल इन वेस्टर्न उड़ीसा। वेस्टर्न उड़ीसा का सबसे पुराना और प्राचीन मुख्य त्योहारों में से एक है। द लोकल्स ऑल्सो होल्ड इट्स नौकली प्रभाव एंड द नौकाई भीत घाट, यहाँ तक कि इसे लोग नौकली प्रभा या नौकली भीत घाट के नाम से जानते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर एवरी ईयर, यह साल के सितंबर महीने में मनाया जाता है। इन ओडी लैंग्वेज, यहाँ की जो भाषा है वो ओडिया है। नुआ मीन न्यू, इन लोकल लैंग्वेज भाई खाई इंडिकेट फूड, खाई किसे कहते हैं, यहाँ पर भोजन को बताया गया है। हेल्थ द फेस्टिवल सिग्निफाइंस द फेस्टिवल ऑफ ईटिंग एंड एंजॉय न्यू बोर्ड, इसका मतलब है कि इस दिन लोग अपनी नई फसल जो उन्होंने बोई थी उसको काटते हैं, उसी से खाना तैयार करते हैं, उसी से भोग लगाते हैं और वो अपना और उसी को खाते हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। द फर्स्ट हार्वेस्टेड राइस इन सेलिब्रेशन द रीपिंग द हार्वेस्ट, वह अपनी फसल में सबसे किसको, चावल को बोते हैं। Beside the festival is also celebrated to honor the passage the old and the bad days while welcoming the new and lovely, यहाँ तक कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, जब सीजन आता है चावल की हार्वेस्टेड की जाती है, उसी चावल से निमित्त वो खाना तैयार करते हैं और उसी चावल का भोग लगाकर अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। They are made out of the first harvested rice is every home to celebrate the festival, और प्रत्येक घर में इस चावल से बनी चीज जिसको हम अर्शिया कहते हैं, जो एक स्वीट डिश है, चावल से बनी एक स्वीट डिश है जिसे सभी लोग अपने अपने घरों में बनाते हैं और इस त्योहार का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है नाबना, द फेस्टिवल ऑफ द न्यू हार्वेस्ट, यह भी एक नई फसल के उपलक्ष्य में बनाया जाने वाला त्योहार है जिसका नाम है नाबाना। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज द हार्वेस्टेड फेस्टिवल इन वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल के में भी हार्वेस्टेड मतलब फसल के उपलक्ष्य में बनाया जाने वाला त्योहार है जिसका नाम है नाबाना। नौखाई फेस्टिवल ऑफ द ओडिशा, यह भी उड़ीसा की तरह ही मनाया जाने वाला एक त्योहार है। जैसे अभी हमने उड़ीसा में मनाया था उसी तरह यह भी फसल की हार्वेस्टेड पर ही मनाया जाता है। यह ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल फार्मर्स एंड फ्रॉम बंगाल जॉयफुल एंगेज इन द हार्वेस्ट, किसान इस दिन बहुत खुश होते हैं, अपनी फसल को काटते हैं और इस फसल को काटते हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ड्यूरिंग द बंगाली मंथ ऑफ द अर्घन, यहाँ तक कि जो बंगाली महीने का जो अगहन है, दे हार्वेस्टेड द फ्रेश राइस, इस अगहन में बंगाल में सबसे साफ चावल हार्वेस्टेड किया जाता है। विद ए लॉट ऑफ हैप्पीनेस, लोगों की इस खुशी के कारण ही स्टोर इन देयर हाउस होल्ड्स एंड ऑफिस फॉर द फर्स्ट ग्रेन्स टू गॉड, सबसे पहले इस अनाज को, इस चावल को भगवान को सबसे पहले समर्पित किया जाता है। एंड लक्ष्मी एंड थैंक हर फॉर ऑल द बेनिफिट्स, और गॉडेस लक्ष्मी को इस लाभ के लिए धन्यवाद दिया जाता है। नाबाना फेयर एंड द प्रेज इज खीर कुक्ड फ्रॉम फ्रेशली हार्वेस्टेड, और फिर इस चावल से नाबाना मतलब खीर बनाई जाती है और एक दूसरे के साथ
खीर बनाई जाती है और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है गुड़ी पड़वा, अ स्प्रिंग टाइम सेरेमनी। What is the Gudi Padwa? It is the grand festival celebrated in Maharashtra. महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले सबसे विशाल त्योहारों में से एक है। द स्टार्ट ऑफ द मंथ, द प्रीवियस न्यू ईयर। यहाँ तक कि ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र में जो गुड़ी पर्व है वो एक न्यू ईयर की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन कर्नाटका एंड द आंध्र प्रदेश एज उरुगदी। दिस हार्वेस्टेड फेस्टिवल मार्क्स द एंड ऑफ द रबी क्रॉप ऑफ द सीजन। जब रबी क्रॉप की फसल का अंत होता है तब ये इस त्योहार को मनाया जाता है। एंड द कमेंसमेंट ऑफ द टाइम ऑफ द रैपिंग मैंगोज एंड अदर फ्रूट्स। और उसके बाद मैंगो और अन्य फलों को बोया जाता है। पीपल डेकोरेट देयर हाउस। लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं विद कलरफुल रंगोली पैटर्न्स एंड फ्लावर्स। पीपल आल्सो मेक द ट्रेडिशनल गुड़ी और बैम्बो डॉल आउट ऑफ मैंगो एंड नीम लीव्स। मतलब मैंगो और नीम लीव से बहुत ही सुंदर सुंदर गुड़ी और बैम्बो डॉल बनाई जाती है और उसे पेड़ पर लटका देते हैं। एंड हैंग इट एट देयर एंट्रेंस। और ऐसा लगता है सब एक दूसरे से उसके बाद गले मिलते हैं। पीपल गेट ड्रेस इन द कलरफुल अटायर, गैदर विद फ्रेंड्स। लोग एक दूसरे के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं। एंड फैमिली ग्रीट ईच अदर बाय एक्सचेंजिंग विशेस एंड ऑफरिंग स्वीट्स। यहाँ तक कि परिवार एक दूसरे से जो अपने घर में बना होता है एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। एंड ईटर्स और खाते लाइक पूरन पोली, श्रीखंड एंड द संत पाक प्रिपेयर्ड बाय वीमेन। औरतों द्वारा यह इन सारी चीज़ों को तैयार किया जाता है और एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है और सभी इसी खुशी को एक साथ मनाते हैं। फिर है ओणम। नेक्स्ट फेस्टिवल है ओणम। ओणम इट इज अ legendary फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सेवरल पार्ट्स इन द स्टेट ऑफ केरला विद एंथुजियाज्म। यहाँ तक कि ओणम जो है वो केरला का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार विद द एडवेंट ऑफ द महाबली। यह महाबली को समर्पित है। द फेस्टिवल लास्ट फॉर 10 डेज। लगभग 10 दिनों के अंतराल पर ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वियर न्यू ट्रेडिशनल क्लोथ। लगभग लोग बड़े ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं, पारंपरिक कपड़े पहनते हैं और लगभग यह 10 दिनों तक के लिए मनाया जाता है। डेकोरेट देयर हाउस। लोग अपने घर सजाते हैं फ्लावर से, रंगोली से। एंड कुक ट्रेडिशनल फूड टू सेलिब्रेट। और तरह तरह के अपने घरों पर भोजन तैयार करते हैं। पीपल आल्सो एंजॉय द ट्रेडिशनल केरला क्यूजिन रेसिपी जैसे राजम, पयाजम, एविली, ब्राउनी राइस एंड द प्रूपू करी सर्व्ड। लोग अपने अपने घरों में तरह तरह के पकवान बनाते हैं। इन ग्रीन एंड बनाना लीव पर उसको खिलाया जाता है। दीज एक्टिविटीज आर द कंप्लीट बाय द डांसिंग। फिर सभी मिलकर एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। स्नेक बोट रेस का आयोजन किया जाता है, टाइगर डांस परफॉर्म किया जाता है और सभी एक दूसरे के साथ जॉयफुल एंड एंजॉयबल तरीके से इस त्योहार को ऑर्गेनाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है पोंगल। पोंगल is the one of the most colorful harvest festival and is celebrated in several cities in Tamil Nadu and Andhra Pradesh. पोंगल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इट इज़ आल्सो नोन एज द मकर संक्रांति, जिसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। उसे वो भारत के अन्य भागों में जैसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पोंगल के नाम से, असम में ओणम के नाम से जाना जाता है। पोंगल मीन ओवरफ्लो और बॉइलिंग ओवर। पोंगल का अर्थ होता है ओवरफ्लो या फिर ओवर बॉयल। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ राइस हार्वेस्ट। इस दिन राइस की हार्वेस्टेड की जाती है, पूजा की जाती है और अपनी माता प्रकृति को और अपनी धरती माता को समर्पित किया जाता है। इट लास्ट फॉर 4 डेज। यहाँ लगभग अंत के 4 दिनों तक द फर्स्ट डे नोन एज द भोगी फेस्टिवल। इस दिन भोगी फेस्टिवल मनाया जाता है जो भगवान इंद्रदेव को समर्पित होता है, जो बारिश के देवता है। ऑन द सेकेंड डे लोग प्रिपेयर डिश तैयार करते हैं न्यूली हार्वेस्टेड राइस से, मिल्क एंड ऑफर द सन गॉड। जो दूसरे दिन जो पूजा की जाती है वो भगवान
सूर्य देव को की जाती है, जब उन्हीं सूर्य भगवान को दूध चढ़ाया जाता है। ऑन द थर्ड डे cows are the worship, गायों की पूजा होती है। एंड द फोर्थ डे डेडिकेट टू पोंगल, और चौथे दिन पोंगल को ये समर्पित है। और द ट्रेडिशनल कलर्ड राइस फ्लेवर, तरह तरह के सुंदर सुंदर तरह तरह के मीठे चावल बनाए जाते हैं विद टर्मेरिक, बेटल लीफ एंड द बेटल नट्स। पीपल डेकोरेट देयर होम्स, लोग अपने अपने घरों को सजाते हैं, जिसे कॉलम के नाम से जाना जाता है। जो राइस पाउडर इन देयर हाउस, यहाँ तक कि पूरे घर में चावल का पाउडर बिखेरा जाता है। ड्यूरिंग पोंगल सेलिब्रेशन एंजॉयबल टमी, यहाँ तक कि यहाँ पर उसी तरह पंजाबी की तरह बॉनफायर्स की जाती है और उसके तरफ नाचना गाना और यही सब चीज़ें सेलिब्रेट की जाती हैं। ओके किड्स, दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you.